एक घने जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चतुर तोता रहता था और पास ही कबूतरों का एक छोटा सा झुंड रहता था। तोता बहुत समझदार था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे लगता था कि वही सबसे अक्लमंद है। एक दिन एक कबूतर उड़ते उड़ते थक गया और उसी पेड़ पर आराम करने बैठा। तोते ने हंसकर कहा, अरे कबूतर भाई, तुम्हें तो बस उड़ना आता है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं। कबूतर मुस्कुराया और बोला, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुश्किल समय में अक्ल से ज्यादा एक दूसरे की मदद काम आती है। तोता हंस पड़ा। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आ गए और उन्होंने जाल बिछा दिया। कई कबूतर उस जाल में फंस गए। तोता डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी वही कबूतर बोला, सब कबूतर एक साथ उड़ो। सबने मिलकर जाल समेत उड़ान भरी और पास के चूहे से जाल कटवा लिया। सभी कबूतर बच गए। तोता यह सब देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। तोते ने कबूतर से माफी मांगी और कहा, आज समझ आया कि असली समझदारी मिलजुल कर रहने में है। एक एक घने जंगल घने के पास जंगल के एक बड़ा सा पास बरगद एक का पेड़ था। बड़ा सा उसी बरगद पेड़ का पर एक पेड़ तोता और एक कबूतर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त दोस्त थे, थे, लेकिन लेकिन स्वभाव तोता में बहुत अलग थे। तोता बहुत चंचल और बोलने वाला था। उसे हर समय कुछ न कुछ बोलना, गाना और दूसरों की बातें दोहराना पसंद था। कबूतर शांत और समझदार था। वह कम बोलता, लेकिन सोच समझकर काम करता। एक दिन तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। तोता घबराकर बोला, अरे, अब क्या होगा? हमारा घोंसला टूट जाएगा। कबूतर ने शांति से कहा, घबराओ मत दोस्त, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कबूतर ने सुझाव दिया कि वे पेड़ की मोटी शाखा पर जाकर मजबूत जगह ढूंढें और घोंसले को ठीक करें। तोता पहले तो डर के मारे इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन फिर उसने कबूतर की बात मानी। दोनों ने मिलकर सूखी टहनियां इकट्ठी की और घोंसले को फिर से मजबूत बना दिया। आंधी आई और चली गई, लेकिन उनका घोंसला सुरक्षित रहा। आंधी रुकने के बाद तोता बोला, दोस्त, अगर मैं अकेला होता तो डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारी समझदारी से ही हम बच पाए। कबूतर मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे का साथ देना। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने बसते थे। आरव को सबसे ज्यादा पसंद थी एक चीज। वह अक्सर टूटी हुई कांच की बोतलें उठाकर उन्हें धूप में रख देता। धूप। अरे पागल है, टूटे शीशों से क्या मिलेगा? हाँ, पागल ही होगा। क्या खाक मिलेगा? लेकिन आरव चुप रहता। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा पैसा। किसी ने कहा ताकत। उम्मीद। क्यों? सब हंस पड़े। क्यों? मैंने जेब से एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा निकाला और कहा, टूटा हुआ है, लेकिन धूप में ये भी चमकता है। इंसान भी ऐसा ऐसा ही है, अगर उम्मीद हो वो चमक सकता है। इंसान भी ऐसा ही है, हालात चाहे जैसे हो, अगर उम्मीद हो तो वो चमक सकता है। शिक्षक की आंखें नम हो गई। साल बीते, आरव पढ़ा, आगे बढ़ा और एक दिन वही गांव में स्कूल बनवाया। स्कूल की खिड़कियों में रंगीन कांच लगे थे, ताकि हर बच्चे को याद रहे, टूटे हुए हालात भी अगर उम्मीद हो तो रोशनी बन सकते हैं। अगर चाहो तो मैं सच्ची दोस्ती की पहचान। एक गांव के पास एक आम का बाग था। उसी बाग में एक हरा भरा पेड़ था, जहां एक तोता और एक कबूतर रहते थे। तोता मीठे आम खाने का शौकीन था और थोड़ा लालची भी था। कबूतर दयालु और समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन बाग में एक शिकारी जाल बिछाकर चला गया। जाल के ऊपर उसने दाने बिखेर दिए। तोता दाने देखकर खुश हो गया और बोला, वाह, कितना सारा खाना, मैं अभी खाता हूं। कबूतर ने चेतावनी दी, दोस्त, बिना सोचे मत खाना, ये जाल भी हो सकता है। लेकिन तोता नहीं माना और नीचे उड़कर दाने खाने लगा। तभी वह जाल में फंस गया। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। कबूतर ने तुरंत हिम्मत दिखाई। उसने आसपास के अपने कबूतर दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर जाल को चोंच से पकड़ा और एक साथ उड़ गए। वे जाल को दूर ले जाकर एक चूहे के पास गए। चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया और तोता आजाद हो गया। तोता शर्मिंदा होकर बोला, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तुमने मेरी जान बचाई। मोहानपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और पास ही बहती थी शांति नदी। गांव के लोग सीधे सादे थे,
पर दिल के बहुत अमीर। इस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वही मोहन जिसके नाम पर गांव का नाम पड़ा मोहानपुर। मोहन मेहनती था और हमेशा दूसरों की मदद करता। किसी के घर अनाज कम पड़ जाए तो मोहन सबसे पहले पहुंच जाता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे, लोग घबरा गए। तब मोहन ने गांव की पंचायत में सबको बुलाया और कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो मुश्किल हार जाएगी। सबने मिलकर शांति नदी से गांव तक एक छोटी नहर खोदी। बूढ़े, बच्चे, जवान सबने अपना अपना हाथ बंटाया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नहर में पानी आ गया। खेत फिर से हरे हो गए और गांव में रौनक लौट आई। उस दिन से मोहानपुर के लोग समझ गए कि असली ताकत एकता में होती है। बरगद के पेड़ के नीचे आज भी बुजुर्ग बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं।